हेलो डियर स्टूडेंट, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है घरों के प्रकार और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, जो हमारा इंडिया है वो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। इसमें जो घरों के प्रकार हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। इनके जो घरों के जो प्रकार होते हैं उस पर कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि पहले हम सबसे पहले किस घर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वो है असम के मकान। असम के मकान कैसे होते हैं? तो असम के मकान के बारे में एक लड़का बता रहा है कि हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो मकान होते हैं असम के, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश होती है तो जो उनका घर होता है वो 10 से 12 फुट ऊंचा बना होता है। आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ये जो मकान है वो ज़मीन से इतना ऊंचा बना हुआ है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो ये क्या है, बांस के खंभे हैं, उन्हीं के ऊपर ये मकान बना हुआ है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो स्टेटमेंट पूछता है कि ये घर जो अंदर से होते हैं वो किसी और चीज़ से, प्लास्टिक से बने होते हैं या फिर लकड़ी से बने होते हैं। तो आप बताओगे कि ये जो घर होते हैं वो अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आगे है, असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। ये अगला स्टेटमेंट हमारा है, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। तो देखिए, जो असम के घर हैं वो मेनली बारिश पे ही डिपेंड होते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए जो घर होते हैं वो बांस पे 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। यहाँ लकड़ी और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। तो अधिकतर लकड़ियों का यूज होता है और लकड़ियों में भी अधिकतर बांस का यूज होता है। तो ये हो गया आपके असम के घर के बारे में जानकारी। आगे हमारा है मनाली के घर। जो मनाली के घर होते हैं वो कैसे होते हैं? मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, हम लोग सभी जानते हैं जो मनाली होता है वह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश भी बहुत तेज़ होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ क्या है, बारिश और बर्फ़ दोनों पड़ रही है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो देखिए, ये जो मनाली के जो घर होते हैं वो पत्थर के भी बने होते हैं और लकड़ी के भी बने होते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है और आपके पत्थर भी, बर्फ़ भी पड़ते हैं। तो इसलिए जो यहाँ के जो घर होते हैं वो लकड़ी और पत्थर दोनों के बने होते हैं। देखिए, यहाँ एक घर की विशेषता ये होती है कि जो इनकी छतें होती हैं वो शंक्वाकार में होती हैं, इस आकार में होती हैं। हम लोग ये मनाली के घरों के बारे में पढ़ रहे हैं। छतें जो होती है वो शंक्वाकार होती है ताकि जो बर्फ़ और पानी है यहाँ पड़ते ही ये नीचे की ओर सरक जाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ लेते हैं लेह के मकान। देखिए, लेह के मकान और असम के मकान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं दोनों मकान पे बनते हैं। तो लेह के मकान के बारे में पढ़ते हैं। लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। तो जो लेह का मकान होता है उसमें जो नीचे की मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है, हमें ये याद रखना है। दूसरा हमारा पॉइंट है, छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो छत होती है वो पेड़ों के मोटे तने से बनी होती है। देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है ना वो एज इट इज उठा के पूछ देता है। तो आपको स्टेटमेंट जो है वो याद कर लेने हैं कि जो छत होती है वो मजबूत पेड़ों के मोटे तनों से बनती है। आगे है, छतें समतल होती है। ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हर साल एग्जाम में पूछता है कि जो छतें होती है वो शंकु आकार में होती हैं कि समतल होती हैं। तो हमें याद रखना है कि जो मनाली की जो छतें थी वो शंकु आकार में थी, लेकिन जो लेह के मकान है उनकी जो छतें हैं वो क्या है, समतल हैं। हमें ये याद रखना है। आगे है, लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती है। तो जो छत होता है उसका यूज क्या होता है कि क्या करते हैं ये लोग, गर्मियों में क्या करते हैं, फल और सब्जियां सुखा लेते हैं, क्योंकि जो फल और सब्जियां जो गर्मियों में मिलते हैं वो ठंडी में नहीं मिलते हैं। तो ये लोग सूखे हुए फल सब्जियों का यूज ये लोग ठंडी के टाइम पे करते हैं। तो जो छत है वो क्या हो रहा है, वह चीज़ों को सुखाने के लिए यूज हो रहा है। आगे पढ़ लेते हैं, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल में रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंडक से बचाती है। तो जो आपके जो लेह के लोग हैं वो क्या करते हैं, जो सर्दियाँ जब होती है तो वो निचली मंजिल में रहते हैं, क्योंकि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, दीवारें काफ़ी मोटी होती है, लकड़ी के फर्श होते हैं और इनकी छत भी जो होती है वो भी मोटी मोटी लकड़ियों की बनी होती है, जिससे ये क्या होते हैं कि सर्दियों में सुरक्षित रहते हैं, इन्हें ठंडी नहीं लगती है। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग राजस्थान के मकान के बारे में। तो राजस्थान का मकान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, सभी जानते हैं कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, तो जो घरों की जो दीवारें होती हैं, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और ये लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि जो ये दीवारें हैं वो मिट्टी और गोबर से लीप करके काफ़ी सुंदर डिज़ाइन दे दिए जाते हैं इस पे। छतें जो होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। अब क्या है, राजस्थान में जो है बड़े मोटे-मोटे वृक्ष तो पाए नहीं जाते हैं, इसलिए वहाँ कटीली झाड़ियाँ होती है, इसलिए जो इनके छत होते हैं, छत भी क्या होते हैं, कटीली झाड़ियों के बने होते हैं। आगे पढ़ लेते हैं, कश्मीर के मकान। कश्मीर के मकान कैसे होते हैं? देखिए, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती है। तो जो कश्मीर के लोग होते हैं वो एक शिकारा का यूज करते हैं, जिसे हम लोग डोंगा भी बोलते हैं। तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो डोंगा या फिर शिकारा घूमने के लिए यूज करते हैं। वहीं अगर टूरिस्टों के घुमाने की बात करें तो टूरिस्टों के लिए वो लोग क्या करते हैं, हाउस बोट का यूज करते हैं। अब जो हाउस बोट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हाउस बोट पे ही क्वेश्चन पूछता है। तो हाउस बोट के बारे में पढ़ते हैं। यह 80 फुट इसकी लंबाई होती है और 8 से 9 फुट चौड़ाई इसकी होती है। तो हमें याद रखना है कि क्या है, 80 फीट लंबा है और 8 से 9 फुट चौड़ाई इसकी है। यही एग्ज़ाम में पूछता है कि यह कितने जो है फीट लंबा है या फिर कितने फीट चौड़ा है। आगे देख लेते हैं, हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। तो देखिए, जो हाउस बोट की जो छतें होती हैं, इस छतों के जो निचली जो इनका सिरा होता है, इस पे डिज़ाइन बने होते हैं। इस जो डिज़ाइन होते हैं ना, इसी को हम लोग ख़त्म बंद बोलते हैं। आगे है, कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। तो जो कश्मीर के जो मकान होते हैं, सपोज करते हैं इस प्रकार से ये मकान है, तो जो एक इसकी जो खिड़कियाँ होती है, खिड़कियों के ऊपर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। देखिए, जो हाउस बोट होता है, हाउस बोट के ऊपर तो हमने पढ़ा है कि जो ख़त्म बंद कहते हैं, जो आपकी चित्रकारी होती है, जो नक्काशी होती है। लेकिन जो डोंगा होता है, डोंगा पर किसी भी प्रकार की चित्रकारी नक्काशी नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो जो डोंगा होता है वो स्थानीय लोगों द्वारा यूज होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, आगे है बकरवाल लोगों के मकान। तो देखिए, बकरवाल लोगों के मकान डिफरेंट तो नहीं होते हैं, क्योंकि जो बकरवाल होती है एक जनजाति की नाम है और ये जम्मू कश्मीर में रहती है। तो इनके जो मकान होते हैं वो क्या होता है कि इन लोगों के जो मकान होते हैं वो लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये जैसे आपके जो राजस्थान वाले थे वो मिट्टी के घरों में रहते थे, तो जो बकरवाल वाले लोग होते हैं, जो बकरवाल जनजाति होती है, वो क्या करते हैं कि ये मिट्टी और लकड़ी के घरों में रहते हैं। अगला है कि ये बकरियाँ चराते हैं। तो कश्मीर में जो बकरियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये जो बकरियाँ चलाने वाले लोग होते हैं, बकरी चराने की वजह से ही इनका नाम बकरवाल पड़ा हुआ है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो बकरवाल है वो एक जनजाति का नाम है जो कि कश्मीर में पाई जाती है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया। अगला है इग्लू के मकान। तो इग्लू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इग्लू जो होती है वो बर्फ़ का बना हुआ एक घर होता है। तो इग्लू क्या होता है, बर्फ़ का बना हुआ घर होता है। यह एस्किमो जनजाति का आवास होता है। देखिए, जो जो जनजाति होती है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्यादि में पाई जाती है, जो एस्किमो जनजाति होती है, उनका ये आवास होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो इग्लू है वो एस्किमो जनजाति का है, क्योंकि कभी-कभी पूछ देगा ना कि इग्लू जो होती है वो बकरवाल द्वारा बनाई जाती है या फिर कोई और जनजाति दे देगी आपकी, तो एस्किमो जनजाति का होता है। आगे है, इग्लू में एक छोटा सा द्वार होता है। इस द्वार का प्रयोग लेट कर अंदर जाने में किया जाता है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो बर्फ़ का घर है इसमें छोटा सा जो है दरवाज़ा होता है। इसमें लोग अंदर जो जाते हैं लेट के जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दरवाज़ा तो इनका होता नहीं है। आगे है, इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। तो वहाँ पे जो बर्फीला इलाका होता है उसमें काफ़ी बड़े-बड़े सील मछली पाई जाती है, जिनको ये मार करके उसकी चर्बी निकाल लेते हैं और चर्बी जो होती है उसको तेल की तरह यूज करते हैं, रोशनी देने के लिए ये उसमें जलाते हैं इसको। तो ये हो गया इग्लू के मकान। आगे महत्वपूर्ण बिंदु में है, गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था राजस्थान के घरों के बारे में और उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि गोबर से ज़मीन की पुताई जो होती है उस वो किस वजह से होती है। तो उसका जो आपका आंसर था वो था कि मिट्टी में कीड़ा ना लगे, इसलिए गोबर से ज़मीन की पुताई होती है और सुंदर भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आज की वीडियो हमने पढ़ा हुआ है जो महत्वपूर्ण मकान होते हैं कि किस राज्य में किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके टॉपिक कराए जाते हैं, उसके जस्ट बाद आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।